नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम बिजनेस के बारे में। फर्स्टली एक सेकेंड। हाँ जी, तो बिजनेस देखिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है। जो भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं अर्निंग के लिए, इट्स मीन जो भी हम जिसमें हमारी प्रॉफिट मोटिव इंक्लूड है, वो क्या आएगा, हमारा बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक सम वर्क फॉर अर्निंग हिज लिविंग, सो एक्टिविटी हैज़ बी टेकन टू सेटिस्फाई रिलीजन, सोशल, साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीजन, व्हाइल एक्टिविटीज़ केम टू बी लिविंग इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो हम बात करते हैं। दो हिस्सों में बांटा गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिसमें हम प्रॉफिट ऐड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिसमें हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर इसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग अगर वो फीस ले रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। अगर वो इसके रिगार्डिंग फ्री में सेवा कर रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, सभी बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज देखने में आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है, बस हर एक बुक की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। जो आपको इजी लगे वो आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। ये आपको पहले मीनिंग में मैंने क्लियर कर दिया है। जिसमें हम अर्न इनकम करने के लिए जो काम करते हैं मटेरियल नीड्स के लिए, वो आ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक्टिविटी हम करते हैं सोशल और रीजन नेचर के लिए, वो आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, इकोनॉमिक मोटिव। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसका मेन मोटिव होता है सोशल और कल्चर रीजन या सोशल कल्चर और रीजन और रिक्रिएशन मोटिव एक्टिविटीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप का मीनिंग होता है दायरा। ठीक है, स्कोप का मीनिंग क्या होता है, दायरा। पंजाबी में भी हिंदी और दोनों में लिख देता हूँ। स्कोप और का मीनिंग होता है दायरा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या दायरा है, इस एक्टिविटी में हम जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन भी हो सकता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का भी हो सकता है, जो सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट का भी हो सकता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, फैमिली का, सोशल का, वर्कर का, जो भी आपके लिए सेवा कर रहा है विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव के कारण। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होती है, लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द पीपल। इसमें हम समाज की सेवा करते हैं और अपने मन को शांति देने के लिए जो काम करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। मनी मेजरमेंट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको मनी में मेज़र किया जाएगा, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको मनी में मेज़र नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, हमारी फैमिली, समाज और हमारा धर्म से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सभी आ जाएंगी चीज़ें। एग्जांपल क्या है इसमें, ट्रेड, प्रोफेशन, डॉक्टर, एडवोकेट, सर्विस सेक्टर एम्प्लॉय। मतलब जो भी हम काम पैसे के लिए कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो पैसा हम विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव के कारण कर रहे हैं वो हमारी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, अगर
किसी एक्टिविटी में, ठीक है, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर उसमें से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जिसको भी कोई डाउट है या कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकता है। और अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो मेनली हम 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्टली है प्रोफेशन, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है बिजनेस। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन इज ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स इन रेंडरिंग ए पर्सनल सर्विस और स्पेशलाइज नेचर। ठीक है, जो भी हमने प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जो व्यक्ति है जो स्पेशलाइज स्किल है उसके पास, जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर का मेन मकसद क्या होता है, पेशेंट का इलाज करना। वैसे ही लॉयर का मेन मकसद क्या होता है, अपने जो क्लाइंट का केस है उसको लड़ना। ठीक है, तो इसमें बता रहा हूँ, जो भी एक सीए है, चाहे एलएलबी, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर है, वो प्रोफेशनलिस्ट काउंट होंगे। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है, ठीक है, म्यूज़िक आर्टिस्ट है, अगर उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मतलब उसके पास एक डिग्री नहीं है, ठीक है, तो उसको प्रोफेशनलिस्ट हम बिजनेस लैंग्वेज में नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर वो म्यूज़िक एक चाहे काफ़ी कितना मर्जी अच्छा सिंगर हो, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो उसको बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोफेशनलिस्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज में अगर कोई आदमी प्रोफेशनलिस्ट काउंट होना चाहता है तो उसके पास एक डिग्री का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो आपको प्रोफेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रोफेशन इज ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। दी सर्विसेज आर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉलेज, टीचिंग एटसेट्रा। जो प्रोफेशनल होंगे उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। ठीक है, उनका मेन मकसद होगा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में आपको स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉडीज़ और एसोसिएशन हमारी इंडिया में कौन कौन सी हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेडिकल के लिए बनी हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लीगल पर्पज़ के लिए बनी है, अकाउंटेंसी के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरीशिप के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट मतलब आ जाता है व्हेन ए पर्सन अंडरस्टैंड रेंडर पर्सन सर्विस अंडर एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही इज़ इन सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले हम सैलरी या वेजेस ले रहे हैं, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है और जो एम्प्लॉय होता है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, और जहाँ पे वो काम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, अपनी सैलरी और वेजेस लेने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी है बिजनेस। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी हमारी है बिजनेस। बिजनेस रिलेटेड मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। ठीक है, ये हमारी जो कुछ वर्ड्स हैं, बिजनेस रेफर टू एन एक्टिविटी विच पीपल एंगेज इन विद अर्निंग प्रॉफिट। तो बिज़नेस का मतलब क्या है, जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा क्या आता है, बिजनेस। और बिजनेस का एक करेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस को कहा जाएगा जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ठीक है, ये बिज़नेस की डेफिनेशन है। जो भी हम अगर एक्टिविटी हमने एक बार की है उसको बिज़नेस में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी बिज़नेस करते हैं वो लंबे टाइम के लिए करते हैं। तो ये बिज़नेस का एक करैक्टर है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी है।
फर्स्ट है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़, एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, देखिए आपने एड्स वर्ड सुना होगा फर्स्ट एड में, तो फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, प्राथमिक सहायता। ठीक है, फर्स्ट एड किट आपने देखी होगी, तो फर्स्ट एड में एड का मतलब होता है सहायता, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हेल्पफुल टू ट्रेड। हेल्पफुल टू ट्रेड, जो हमारे ट्रेड करने में, व्यापार करने में जो हमारी सहायता करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, ठीक है, एजेंसीज हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आपको पता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोक्योरिंग ऑफ अदर इंडस्ट्रियल इनपुट्स, एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, असेंबलीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है और आप इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस में किस चीज़ को काउंट करेंगे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, तो बिजनेस हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों में आपको जो वर्ड इजी लगता है वो यूज़ कर लीजिए। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स हम जिसको हम टच कर सकते हैं और सर्विसेज जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। थर्ड है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, तो बिज़नेस का मेन मकसद क्या होता है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस किस पर्पज़ के लिए करते हैं, हम अर्निंग प्रॉफिट के लिए, जिससे हम ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए मैंने आपको पहले ही मीनिंग में बता दिया, बिजनेस उसको कहेंगे जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, एन आइसोलेशन ट्रांजैक्शन डज नॉट बिकम अ बिजनेस। अगर हमने एक, जैसे मेरा काम है स्कूटर को बेचने का, अगर मैंने एक स्कूटर बेचा तो वो मेरा बिज़नेस नहीं कहलाएगा। अगर मैं लगातार अपने जो मैं स्कूटर्स को बेच रहा हूँ तो वो मेरा बिज़नेस कहलाएगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, बिज़नेस उसको कहेंगे जो हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस का करैक्टरिस्टिक्स है, जो भी हम काम करेंगे वो लंबे पर्पज़ के लिए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग, तो बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम बिज़नेस करते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन जो भी अपने एफर्ट करता है उसके बदले उसको जो भी पैसा मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी लगाऊं तो कैपिटल के बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को क्या मिलती है, वेजिस। ठीक है, और जो रिस्क लेते हैं उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, और नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो बिजनेस का एक ये भी है, इसमें रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, भविष्य हमने किसी भी नहीं देखा कल को क्या हो जाए, और किसी का जो बिज़नेस आज चल रहा है कल को ना चले। ठीक है, तो देयर इज़ नो सर्टेनिटी वुड बी प्रॉफिट आल्सो, हम बिज़नेस कर रहे जरूरी नहीं उसमें प्रॉफिट ही हो सकता है लॉस भी हो जाए। ठीक है, इसलिए जो बिजनेसमैन को हमेशा बेस्ट एफर्ट करनी चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट ही हो। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखिए रिस्क इज़ प्रिवेलेंट इन द बिजनेस। देखिए जिस बिज़नेस में रिस्क नहीं है वहाँ पे प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। देख लीजिए, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो जिस बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होगा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जिसमें बिज़नेस में रिस्क कम होगा उसमें कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमने ये 3 चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। जो नेक्स्ट आगे टॉपिक है इससे रिलेटेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, वो हम नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को वीडियो में या टॉपिक में या किसी वर्ड का मीनिंग उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।